Now we'll do some examples based on the method that we learned last time. Now of course जब method only read करते हैं तब इतना clear नहीं होता है, जब example solve करते हैं तभी ज़्यादा clear होता है. तो method को मैं सामने ही रखती हूँ और हम अब वो method से ये sum solve करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलो तो method देखते हैं कि पहले क्या था कि find out minimum between AI and BI. तो हमारे पास ये सम है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास 5 काम है. ये जो है ना सारा जो फर्स्ट रो में है वो क्या है, हमारे AIs है, और जो सेकंड रो में है वो हमारे BIs है. ओके, अब हमको इस सब में से हमको क्या ढूंढना है, सबसे मिनिमम वाला नंबर. सबसे मिनिमम नंबर क्या है, 1 बराबर. तो ये जो 1 है ना, तो उसको क्या लिखेंगे, सो मिनिमम ऑफ AI एंड BI इज इक्वल टू 1 which is job 4 on machine B. ठीक है, सो देखो अभी यहाँ पे क्या रूल था कि सपोज इफ द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज BS, कौन सा है ये, एक्चुअली B4 है, देन डू द एसेट जॉब लास्ट. तो यहाँ पे हमारा कौन सा जॉब है, ये फोर्थ जॉब, देयरफॉर फोर्थ जॉब इज डन लास्ट. ठीक है, देखो एक चीज समझ लो, अगर वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, अगर जो मिनिमम मिल रहा है ना वो अगर फर्स्ट रो से है तो उसको फर्स्ट करना है. अगर मिनिमम जो है वो लास्ट रो से मिल रहा है, सेकंड रो से मिल रहा है, तो उसको लास्ट करना है. ठीक है, तो ये सेकंड रो में है ना, तो ये जो भी जॉब है उसको हमको लास्ट करना है. ठीक है, तो अभी हमको और 5 को अरेंज करना है, उसमें ये सबसे लास्ट है. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल करके वापस टेबल बनाएंगे. तभी वापस टेबल बनाएंगे, उसमें क्या क्या होगा, 1 2 3 और 5. ये वाला कॉलम ही पूरा कट हो जाएगा. ओके, तो जो बाकी है ये यहाँ पे मैं सिर्फ A और B लिख रही हूँ अभी के लिए. 3 6 3 4 7 2 2 5. ओके, नाउ सी, इसमें इसके ऊपर लिख सकते हो द रिमेनिंग जॉब्स आर. ठीक है, फिर ये टेबल बना सकते हो. अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सा मिनिमम है, 2. तो यहाँ पे भी है 2 और यहाँ पे भी है, तो टाई हुआ है ना यहाँ पे. ठीक है, अब देखो ये 2 जो है वो दोनों रोज में आया है ना. तो देखो ये जो A के में 5th जॉब पहले आया है और B वाले में 3 आया है ना, तो हमको ये रूल याद रखना है कि ये जो 2 जो ऊपर वाले रो में आया है ना उसको पहले करना है इस काम को, और ये जो सेकंड रो में आया ना इसको लास्ट करना है. अब हमने ऑलरेडी 4th जॉब को तो कर लिया था, है ना, और ये 5th जॉब पहले वाले में आया है तो उसको फर्स्ट करो, और ये जो सेकंड मतलब ये 3rd जॉब का आया है वो B वाले में आया है तो उसको लास्ट करो. मतलब ऑफकोर्स 4 के पहले ही आएगा, 4 ऑलरेडी हम रख चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द मिनिमम इज 2. ठीक है, विच इज जॉब 5 ऑन मशीन A. ठीक है, विच विल बी डन फर्स्ट. And job 3 on machine B, which will be done last. ठीक है, तो इसको पहले प्लेस कर दिया और इसको लास्ट प्लेस कर दिया. ओके, अब जो भी बाकी है उसको वापस नया टेबल बनाना है. द रिमेनिंग जॉब्स आर
क्या है अभी, ए है इधर, बी है, और कौन सा काम रह गया, तो ये 3 और 4 वाला कॉलम तो कट हो चुका है, हमारे पास सिर्फ 1 और 2 बाकी है अभी। ओके, अभी सबसे मिनिमम क्या है, 3 है मिनिमम। अब ये देखो, ये दोनों फर्स्ट रो में आ रहे, वापस टाई आया है हमारे पास। अब इसमें से तुम कुछ भी चुनो, उसको पहले कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही टाइम लगेगा काम करने में, ठीक है। सो हम क्या करें, हम पहले चूज कर लेते हैं 1 को, ठीक है। तो पहले तो जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, पहले वो लिखो, ये 3 और ये 4, ठीक है। उसके बाद तुमको इधर 1 और 2 लिखना है, या फिर 2 और 1 लिखना है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो सेम ही रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों ही ऑप्शन लिख के रखती हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, 5 2 1 3 एंड 4, ठीक है। ये भी मतलब इसके अराउंड बॉक्स सब बना दो, ये भी सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ओके। एग्जाम में एक ही करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आंसर तुम्हारा जो टोटल लैप्स टाइम आएगा ना, वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या फिर देयर इज अ टाई इन जॉब 1 and 2 on machine A, we can do anything first. ठीक है। So now finally what is the sequence? The sequence is this. ओके, आई नो ये सब लिखने में बहुत टाइम जा रहा है, ये सिर्फ हम पहले सम के लिए कर रहे हैं ताकि तुमको पता चले कि हम कैसे सीक्वेंस बना रहे हैं। इसके बाद से हम अभी के लिए नहीं लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में और टेस्ट में जब भी कंडक्ट होता है तभी ये पूरा पूरा स्टेटमेंट्स लिखना है, ठीक है। आई नो कि बहुत टाइम पास होता है, तो हम नेक्स्ट सम से देखेंगे कि हम कैसे डायरेक्टली इसको लिखेंगे, ओके। तो ये हमारी सीक्वेंस है। अब हमको क्या करना है, हमको वर्किंग टेबल निकाल के अब हमको टोटल इलैप्स टाइम निकालना है, मतलब टोटल काम करने को कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, और सेकंड आइडल टाइम भी निकालना है। तो चलो अब वो वर्किंग टेबल बनाते हैं। तो वर्किंग टेबल में क्या होता है हमारे पास, इधर हम लिखेंगे मशीन ए और यहाँ पे मशीन बी, ओके। यहाँ पे इन टाइम आउट टाइम, ये टाइम लिख लो तुम लोग, इन टाइम, मेरा कॉलम बहुत छोटा बन गया, आउट टाइम। और अब यहाँ पे हमको जॉब्स लिखने हैं, ठीक है। जॉब्स को हम किस ऑर्डर में लिखेंगे, जिस सीक्वेंस में हमने निकाला है जस्ट अभी, ये हमारी सीक्वेंस। अच्छा, अगर कुछ लोग ट्राई करना चाहते तो इसके साथ भी करो ट्राई, ठीक है, और देखो कि तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। हम अभी के लिए इसके साथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ से सीक्वेंस जो मिला था वो लिख लिया हमने। चलो अभी हम हमको टेबल का काम अभी भी है, हमको अभी यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, सब कुछ। तो पहले काम करेंगे मशीन ए के लिए, सब कुछ फिल कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा। तो 5 0 पे स्टार्ट होगा, उसको मशीन ए पे कितना टाइम लगता है, 5 को 2 आवर्स, तो दिस विल बिकम 2। नेक्स्ट ये इधर कंटिन्यू होगा, ये 2 पे खाली होगा। अब मशीन 1 को कितना टाइम लगेगा, जॉब 1 को मशीन ए पे 3, सो दिस बिकम्स 2 + 3 5। अब ये 5 को ही नीचे लिखो। जॉब 2 को मशीन ए पे 3, 5 + 3 8, 8 को ही नीचे लिखना है। नेक्स्ट थर्ड जॉब को मशीन ए पे 7, 8 + 7 15, और फिर ये 15 पे ही स्टार्ट होगा। फोर्थ जॉब को मशीन ए पे कितना टाइम लगता है, 5, तो ये हो गया 20 + 5 15 + 5 20, ओके। चलो नाउ लेट्स गो टू मशीन बी। सो नाउ सी, जॉब 5 विल गेट ओवर एट 2 ओनली, तो यहाँ पे 2 आएगा,
ठीक है, उसके पहले उसको स्टार्ट नहीं कर सकते ना, वो बिजी है, मशीन ए पे चल रहा है वो. ओके, नाउ जॉब 5 ऑन मशीन बी is 5 hours. Okay, so I have to add. So 2 plus 5 7. अब ये बहुत ध्यान से सुनना. यहाँ पे तुम देखोगे तो मशीन जॉब 1 है वो 5 घंटों पे फ्री हो रहा है, ठीक है, लेकिन मशीन बी 7 घंटों पे ही फ्री हो रही है. तो क्या मैं यहाँ पे 5 लिख सकती हूँ? नहीं, ये 7 घंटे पे ही फ्री हो रही है ना, तो इसमें और इसमें जो भी सबसे बड़ा होगा वो ही हमेशा यहाँ पे लिखना है. ठीक है, ये कुछ टाइम तक इस जॉब को रुकना पड़ेगा जब तक ये वाली मशीन खाली नहीं होती है. ओके, तब तक ये स्टार्ट नहीं हो सकता. अभी जॉब 1 को मशीन बी पे कितना टाइम लगेगा? 6 hours. सो डू 7 plus 6, दैट इज 13. ओके, नाउ अगेन देखो, जॉब 2 8 घंटों में हो गया, लेकिन मशीन भी खाली नहीं है 13 घंटे तक, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट काम 13 घंटे पे ही स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, जो भी हमेशा इसको देखना है और इसको देखना है, इसमें जो भी मैक्सिमम रहेगा वो इधर डालना है, इसको और इसको, उसमें मैक्सिमम इधर रखना है. ठीक है, अभी देखो जॉब 2 को मशीन बी पे कितना टाइम लगता है? 4 hours. ठीक है, तो 13 plus 4 कितना है? 17. अगेन जॉब 3 खत्म हो रहा है यहाँ पे 15 घंटों पे, लेकिन मशीन भी 17 घंटे तक खाली नहीं हो रही है, तो ये 17 घंटे पे ही काम करना स्टार्ट कर पाएगी. यहाँ पे कुछ टाइम तक ये खाली बैठेगा काम, जॉब. ओके, चलो अभी मशीन बी पे जॉब 3 को कितना टाइम लगता है? 2 hours. सो 17 plus 2 19. ओके, अब देखो जॉब 4 20 आवर्स पे फ्री हो रहा है मशीन ए से, मशीन बी 19 आवर्स पे ही फ्री हो जा रही है. वो 19 आवर्स पे फ्री हो जाएगी, फिर भी वो काम आ नहीं रहा है ना, क्योंकि वो काम मशीन ए पे ही है अभी. तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है? 20 आवर्स पे ही स्टार्ट कर पाएंगे. और फाइनली जॉब 4 को मशीन बी पे कितना टाइम लगता है? 1 hour. सो दिस बिकम्स 21. क्लियर कैसे किया मैंने पूरा? पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने उस मेथड से सीक्वेंस निकाला, उसके बाद मैंने बैठ के ये सब ऐसे अरेंज किया. पहले सिर्फ मशीन ए का किया, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस ये वाला करना है, ऐड करना है. उसके बाद जब मशीन बी पे जाते हैं तब इसमें से स्टार्ट करना होगा, फिर इसका और इसका हमेशा मैक्सिमम लेके ही इधर लिखना है. ओके, नाउ व्हाट इज द टोटल इलैप्स टाइम, मतलब टोटल टाइम कितना लगा ये काम करने को? हमने 0 पे स्टार्ट किया, 21 पे एंड किया, तो 21 आवर्स लगे पूरा काम करने के लिए. ओके, अब हम देखेंगे कि आइडल टाइम फॉर मशीन ए क्या है, मतलब मशीन ए कितने टाइम तक खाली है. ओके, उसके लिए मैं क्या बोलूंगी, एक फॉर्मूला है, टोटल इलैप्स टाइम ओके माइनस वर्किंग टाइम ऑफ मशीन ए. अभी ये टोटल इलैप्स टाइम तो 21 है, ये वर्किंग टाइम फॉर मशीन ए क्या है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे देखो, ठीक है, इस टेबल में इन सबको ऐड करो. 3 plus 7 plus 3 plus 2 plus 5, तो ये 10 और ये भी 10, तो इनको ऐड करके जो मिलता है ना यहाँ पे, दैट इज वर्किंग टाइम फॉर मशीन ए. चलो मशीन बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं. 6 plus 4 10 हो जाएगा, 5 plus 2 plus 1 8, तो ये कितना होगा? 18 आवर्स. ठीक है, तो टोटल वर्किंग टाइम फॉर मशीन ए इज 20 एंड टोटल वर्किंग आवर्स फॉर बी इज 18, तो यहाँ पे ये 20 होगा, तो दिस इज 1 hour. ओके, सेम फॉर मशीन बी भी करना है हमको. टोटल इलैप्स टाइम माइनस वर्किंग टाइम फॉर मशीन बी, विच इज इक्वल टू 21 माइनस कितना गिना था हमने? 18, विच इज इक्वल टू 3 hours.
क्लियर। अच्छा, अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो, अगर तुम मशीन ए को देखोगे ना तो वो फुल टाइम काम कर रहा है। कब से ब्रेक ले रहा है? ये 21, तो ये 20 से लेके 21 में आराम कर रहा है। मशीन बी को देखोगे ना तो 0 से 2 खाली है, उसके बाद तो सब कंटिन्यूस चल रहा है, बस इधर 19 से 20 में 1 घंटे का वापस आराम किया। तो ये पहले स्टार्टिंग के 2 घंटे, यहाँ पे 1 घंटा करके ये 3 आवर्स आ रहा है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ये है, इसके साथ पूरा सम कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से ये बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तुम कहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हो, मुझे लगता है सीक्वेंस निकालने में, उसका प्रैक्टिस से आ जाता है। ओके, चलो एक और सम करते हैं अभी। तो यहाँ हमारे पास 7 बुक्स है और ये सब उनका प्रिंटिंग टाइम है और फिर बाइंडिंग टाइम है। घंटों में दिया है, आवर्स दिया है। सो पहले प्रिंट करना पड़ेगा हमेशा, फिर बाइंड करना पड़ेगा, बराबर। तो इसमें ना मैं वो स्टेप्स नहीं लिखूंगी सीक्वेंस निकालने के, पर निकालना मतलब लिखना तो है एग्जाम में। अभी हम फास्ट फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले तो पहला स्टेप क्या था, इन सब में से सबसे मिनिमम नंबर ढूंढना है। तो सबसे मिनिमम नंबर क्या है? इट इज 20। 20 कौन सा काम के लिए है? 1 के लिए। जो भी पहले रो में आता है उसको कहाँ रखना होता है? सबसे फर्स्ट। तो ये जो 1 है ना, वो सबसे फर्स्ट होगा, ठीक है। अब ये काम कैंसिल। ओके, चलो अभी नेक्स्ट जो भी बाकी है उसमें सबसे मिनिमम क्या है? 24। 24 सेकेंड रो में आ रहा है, तो ये जो 4th काम है वो कहाँ होना चाहिए? सबसे लास्ट, ठीक है। तो ये भी अब कैंसिल। नेक्स्ट जो अभी जो बाकी है, मतलब इनमें से और इन 6 में से कौन से सबसे मिनिमम है? 25। तो ये फर्स्ट रो में आ रहा है, तो 6 काम पहले होना चाहिए, तो 1 के बाद 6 होगा। ओके, और ये वाला जो है वो भी कैंसिल। नाउ नेक्स्ट सबसे मिनिमम इज 40, बट 42 टाइम्स है, तो यू कैन सिलेक्ट। तुमको पहले 2 को रखना है, मतलब ये 2 या 7 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो मैं ले लेती हूँ 2 को, ठीक है। और ये सेकंड रो में है तो उसको कहाँ रखेंगे? सबसे लास्ट। तुम 7 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी होगा नहीं, तुमको सेम आंसर मिलेगा। ये जो सब था ना वो एग्जैक्टली तुमको सेम मिलेगा। और फिर हम इसको बाद 7 भी रखते हैं, ओके। क्योंकि ये कैंसिल हो जाता ना, फिर इनमें से सबसे मिनिमम क्या रहता? 7 ही ना, तो उसको लास्ट में रखना पड़ता। चलो ये भी कैंसिल हो गया। अब सबसे मिनिमम क्या है? 43। 43 इज फॉर द थर्ड जॉब, बट इट इज इन द सेकेंड रो, तो वो भी वापस लास्ट में करना है। और अब क्या रह गया? बस 5th जॉब, तो उसको लिख दो, ठीक है। सो द सीक्वेंस इज दिस, ओके। चलो नाउ वी हैव टू मेक द टेबल। समझा सबको पक्का? अगर नहीं समझे तो मुझे बताना, मैं वापस थोड़े और सम्स करूंगी, ओके। तो पहले तो हमको ऊपर ये टेबल में लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे तो प्रिंटिंग टाइम, मैं सिर्फ प्रिंटिंग लिख रही हूँ, ठीक है, प्रिंटिंग। और यहाँ पे बाइंडिंग। प्रिंटिंग और बाइंडिंग समझते हो ना? प्रिंट मतलब उसको, प्रिंट तो प्रिंट ही होता है। बाइंडिंग क्या होगा? बाइंडिंग मतलब उसको जो स्टेपल करना पड़ता है, धागे से उसको बांधना पड़ता है ना, वो, ठीक है। चलो अब सीक्वेंस भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सीक्वेंस क्या मिला है हमको? वी हैव गॉट द सीक्वेंस एज 1 6 5 3 7 2 4 ना, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 1 6 5 3 7 2 4, ओके। हाँ, हमको इसके टाइम्स काम लगेंगे, तो उसको मैं रखती हूँ सामने ही, सो दैट हमको काम लगे, ठीक है। चलो ये यहाँ पे इन टाइम, आउट टाइम, यहाँ पे भी इन टाइम और आउट टाइम। आई होप तुम सब मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो और बस वीडियो नहीं देख रहे हो, उसमें कोई नहीं सीखता।
चलो अब पहले पूरा मशीन प्रिंटिंग का भरेंगे, ठीक है। तो ये 0 पे स्टार्ट होगा। 1 को प्रिंटिंग में कितना टाइम लगता है? 20। नेक्स्ट ये 20 इधर आएगा। 6 को प्रिंटिंग में 25, तो 45 हो गया। 45 नीचे आएगा तुरंत ही। 5 को प्रिंटिंग में कितना टाइम लगता है? 110। 110 मतलब 155। 155। 3 को कितना लगता है? 50, तो कितना हो जाएगा? 205। नेक्स्ट 205 प्लस 7 कितना है? 55, तो 5 ऐड करेंगे तो 10, तो 260। टू को मशीन 1 पे मतलब प्रिंटिंग पे 60, तो कितना हो जाएगा वो? 320। and 320 on 4 is 30, which is 350. ओके अभी हमको बाइंडिंग का देखना है। तो बाइंडिंग पहले तो 20 पे ही स्टार्ट हो सकता है, और 1 का 25, तो 45। अब इसके बाद ये देखो, यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी कैन पुट 45 ईयर। नाउ 6 को बी जॉब पे कितना टाइम लगता है? 35, तो पहले 5 ऐड करेंगे तो 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 80। 155 और 80 में क्या चूज करेंगे? 155, जो भी सबसे मैक्सिमम है उसको। इसको कितना टाइम लगेगा? 80, तो पहले तो 150 प्लस 80 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 235 है ना। चलो अभी नेक्स्ट 235 और 205 में किसको चूज करेंगे? 235 को। 3 को कितना टाइम लगता है? 43। 40 ऐड किया तो 275 हो जाएगा, प्लस 3 मतलब 278। 260 और 278 में किसको चूज करेंगे? 278, जो भी सबसे ज्यादा है। 7 जॉब को कितना टाइम लगता है? 40, ठीक है। तो पहले तो 270 प्लस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 310, तो ये 318 है ना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे और यहाँ में सबसे मैक्सिमम कौन है? 320, तो 320 आएगा। सेकेंड जॉब को 40 लगता है, तो ये हो जाएगा 360 है ना। और 360 और 350 में सबसे मैक्सिमम 350, और उसके बाद 4 को ऐड करना है जो है 24, तो 24। तो जो टोटल इलैप्स टाइम है वो क्या है? 384। सो लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल इलैप्स्ड टाइम is equal to 384 hours. Okay, idle time for machine A मशीन ही मैं बोल रही हूँ बार बार, फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। कितना होगा? 384 माइनस कितना टाइम लगा है इसको काम करने के लिए? अगर ये पूरा ऐड करोगे तो देखते हैं कितना मिलता है, ठीक है। चलो तो 20 प्लस 30 प्लस 50 100 हो गया, ठीक है 100। तो ये 3 मैंने गिन लिए। उसके बाद नेक्स्ट 25 प्लस 55 कितना होगा? तो ये 60 प्लस 20 80 हो गया। 80 प्लस 60 140, तो ये 140 में लिख देती हूँ। और फिर 110 है, तो इसको ऐड कर लो, कितना हो गया? 350। तो 384 माइनस 350, वैसे तो वो इधर भी मिल ही गया था हमें, विच इज इक्वल टू 34 आवर्स। ओके, एंड आइडल टाइम फॉर बाइंडिंग इज इक्वल टू टोटल इलैप्स टाइम विच इज 384 माइनस, इसको ऐड करना होगा तो वो कर लेते हैं। 80 प्लस 40 प्लस 40 मतलब 80 प्लस 80 160 हो जाएगा। उसके बाद 43 प्लस 24 करते हैं, चलो
तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 67, और 67 35 प्लस 25 कितना होगा, हो जाएगा 60। तो ये कितना हो गया 127। इस दोनों को ऐड करते हैं तो 287, 287 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहले तो देखो इसको 300 बनाने के लिए कितना लगेगा, 13, और इधर कितना है एक्स्ट्रा 300 के बाद 84। तो हमको क्या करना है, 13 प्लस 84 विच इज इक्वल टू 97। तो इसका 97 आवर्स आइडल टाइम है। एक बार चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखोगे तो यहाँ से 0 से 20, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना सारा है elapsed टाइम, फिर यहाँ पे वापस 2 है, और फिर 10। तो ये कैलकुलेट करोगे तो तुमको 97 ही आना चाहिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब तो ये सम समझे हैं। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मुझे पूछ लेना।